तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गबन का भाग 10। और पिछला दिन हम लोगों ने देखा था कि वो दफ्तर पहुँचे थे, रमेश और हमारे रमा बाबू दफ्तर पहुँचे। वहाँ पर जाके इन्होंने अर्जी दी। इनका नंबर भी आया और इनका नौकरी लग गया। अब इनकी नौकरी लगने की खुशी इतनी ज़्यादा है कि ये उस दिन इंतज़ार भी नहीं कर पाए और जल्दी जल्दी और घर जाने का सोचे। ऑफिस से बाहर कदम ही रखते हैं तो देखते हैं कि बाहर में बारिश हो रहा है। हम छाता तो लाए नहीं थे, लेकिन नौकरी मिलने की इतनी खुशी है इनके पास कि ये क्या किए कि भीगते भीगते चले गए। सावन का पहला बारिश था और उसमें भी ये भीगते भीगते चले गए। तो सावन का जो पहला बारिश होता है, सावन का पहला बारिश या जो साल का पहला बारिश होता है, उसे भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा में जो होता है बहुत ज़्यादा गंदगी होता है और वो जो गंदगी है वो बारिश के बूंदों में मिल जाती है। वो जब हमारे शरीर पे गिरती है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए सब बड़े भी बोलते होंगे कि बारिश पहली बरसात में नहीं भीगना चाहिए, बारिश में ही भीगना नहीं चाहिए। बड़े तो यही बोलेंगे कि बारिश में ही नहीं भीगना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक, तो बड़े होते हैं। तो ये गए, इनको जाकर पता चला कि 30 रुपये महीने हैं। तो लेकिन ये जो जगह है, जो जगह पे काम कर रहे हैं, ये जगह बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर काम करने से इनको दूसरी इनकम आ सकती है। घूस लेके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये तभी भी अभी पैसा आया नहीं है, अभी एक दिन भी काम पर गया नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में आ गया है कि पैसे मिलेंगे अगर, तो महीने में 50-60 रुपये बचा लूँगा। 50-60 रुपये बचा लूँगा तो जालपा के लिए 5-6 महीने में ही बहुत सारे गहने खरीद दूँगा। तो मैंने 5 साल में, 5-6 महीने नहीं, 5 साल में ही जालपा जो है गहनों से लदालद भर जाएगी। तो इतनी खुशी हम लोग को भी पैसा मिलता नहीं है। अगर कोई पैसा मिलने वाला होता तो लोग पहले से उसका प्लानिंग कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है। वैसे जो हमारे रमा साहब है, रमा साहब भी पहले से ही प्लानिंग कर चुके हैं कि पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है, मैंने जालपा के लिए गहना बनाना है। अब वो घर पहुँचते हैं, सबसे पहले तो उनका पत्नी सबसे पहले जाते हैं अपने रूम में। पत्नी इनकी इंतज़ार कर रही होती कि कहाँ थे रात भर, कल नहीं आए, आज दिन भर नहीं आए, शाम को आ रहे हो, कहाँ थे इतना देर। बोला अरे तुम्हारे लिए तो मैं नौकरी खोजने गया था। अच्छा नौकरी खोजने जाओगे, अच्छा मिली, नौकरी मिली? तो बोली हाँ नौकरी मिली। अब जो रमा है, रमा को 30 रुपये महीना बताने में शर्म आ रहा है कि क्या जालपा को क्या बताओ, 30 रुपये महीना, मैंने तो इतना फेंक के रखा है। वो तो कुछ और सोचती होगी कि अच्छी खासी नौकरी खोज रहा है तो अच्छा खासा आमदनी होगा। ये बोल के तो रमा तो यही बोल के गया था जालपा को कि अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। तो अच्छी खासी नौकरी मिलेगी तो कहाँ अच्छी खासी नौकरी। तो जालपा को बताया कि मेरी जो इनकम है वो महीने की 40 रुपये है। जालपा सुन के बोलती है हाँ हाँ हाँ, मुँह सिकोड़ लेती है। सिर्फ 40 रुपये? मैंने तो सोचा था कि 60-70 रुपये होंगे महीने। तो रमा बोलता है अरे 60-70 रुपये तो हो जाएंगे, ये वैसी वैसी नौकरी नहीं है, यहाँ पर पैसे हैं, टेबल के नीचे से पैसे आएंगे। तो अच्छा तो तुम घूस लोगे? तुम अरे नहीं, तुम गरीबों का गला घोटोगे? तो रमा बोलता है कि नहीं रे बाबा, गरीबों का नहीं, ये जो काम है यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग आते हैं। तो उनका काम था, टैक्स काटने का काम था, सब व्यापारी लोग का। म्यूनिसिपल में काम लगा था, म्यूनिसिपलिटी में। तो यहाँ पर खाली बड़े लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं। उनको लाइन में लगना पसंद नहीं होता है। तो लोग लाइन में, उनका जल्दी जल्दी काम हो जाए इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ पैसे देके अपना काम जल्दी करवाना चाहते हैं। तो जो लोग आएंगे, जो मुझको पैसे देंगे, वो गरीब नहीं है, माने वो अमीर लोग हैं। उनके लिए वो छोटा छोटा रकम कुछ बात ही कोई मायने नहीं रखता है। तो बोलिए अच्छा अच्छा ठीक है, गरीबों को परेशान मत करना, गरीबों का काम तो मुफ्त में कर देना। ऐसे जालपा बोलती है, उसको डांटती है। बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुम बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है? तो इस भाव से बोला। फिर बोलता है कि मैं अपने पापा को बता के आता हूँ कि उसको नौकरी मिल गई है। तो रमा बोलता है कि लेकिन मैं उनको कितना बताऊँ? 40 रुपये तो नहीं बताऊँगा, मैं उनको बताऊँगा कि मुझे 20 रुपये की नौकरी लगी है, 20 रुपया महीना मिलेगा। जाल पे बोलती है हाँ हाँ, बल्कि 15 रुपये ही बताना, 20 रुपये मत बताना, 15 रुपये बताना कि 15 रुपये महीना मिल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तू जाता है। रमा जो उसके पापा होते हैं वो बड़े ही खुश होते हैं कि कम से कम निठल्ला को नौकरी तो लगा, काम करने की तलाश में तो गया
फिर बोलते हैं कि अरे तुम जिस जगह पे काम कर रहे हो वो जगह पे तो 30 रुपया महीना मिलना चाहिए। बोलते अरे पापा, हम नए नए हैं ना, हम नए नए काम पे जाएंगे तो 30 रुपया थोड़ी धरा देगा, पहले तो कम पैसा देगा उसके बाद ज़्यादा पैसा देगा। तो कहीं भी हम लोग काम करने जाते हैं तो पहले कम पैसा देता है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब थोड़ा पैसा बढ़ाता है। तो ऐसा इसके साथ भी था। अरे पापा आप काहे चिंता करते हैं, हम आपको झूठ बोलेंगे? हाँ, 30 रुपये की जगह 20 रुपये बोलेंगे आप? ऐसा समझे अपना बेटा को, नालायक समझे? झूठ भी बोलेंगे हम? तो ऐसा रमा बोलता है अपने पापा को। ठीक है, तो इतने में ही एक पार्सल आता है। ठीक, इतना बातचीत हो रहा था कि एक पार्सल आता है, पार्सल आता है ये जालपा के घर से। तो वो खुश होती है कि एक पार्सल आया है, इतने दिन बाद कुछ आया है अपने घर से। जाके वो पार्सल लेती है, जाके खोलती है रूम में जाके, तो देखती है कि ये तो चंद्रहार है। देख के खुश होती है, मम्मी ने चंद्रहार दिया है। फिर ध्यान से देखती है तो वही चंद्रहार है जो मम्मी का है, मम्मी वाला चंद्रहार। मम्मी उसको दी है चंद्रहार। ठीक, तो मम्मी अपना चंद्रहार इसको दे दिया। अब जालपा ये देख के उदास हो जाती है कि मम्मी पुरनका चंद्रहार दी है, लेकिन ये देना था। तो जालपा, हम लोग को पता है कि जालपा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जालपा क्या थे। जालपा तो ये सोच के रखी थी कि शादी के दिन ही उसको जो है मिल जाएंगे, शादी के दिन ही उसको वो सारे मिल जाएंगे। ठीक, शादी का दिन वो चंद्रहार मिल जाएगा। शादी का दिन उसकी मम्मी अगर ससुराल से चंद्रहार नहीं आया तो मम्मी अपना चंद्रहार दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रहार उसको नहीं दी थी मम्मी। अब इसको पता था कि ये चंद्रहार मम्मी को कितना प्यारा है, मम्मी ज़रूर इसको गुस्सा से दी है चंद्रहार। तो बोलती है इधर सुनो, रमा इधर आओ, ये चंद्रहार देखो तो वो गया नहीं ना है, डाक वाला, जाके वाला उसको दे दो, बोल दो नहीं चाहिए, उसको लौटा दो। मतलब इतना मुश्किल से चंद्रहार आया है, तुम लौटा दोगे? तो बोलती है हाँ लौटा दो, नहीं नहीं लौटाऊंगी तो मैं क्या करूँगी? अगर उनको मेरे ऊपर दया आ रहा है तो वो उसी दिन हमको उसको चंद्रहार देते, इतना दिन बाद चंद्रहार क्यों दिए? तो रमा उसको समझाती हुई बोलता है अरे देखो, उस दिन अगर चंद्रहार दे दी रहती तो जब तुम्हारा गहना चोरी हुआ तो उसमें चंद्रहार भी चोरी हो जाता, तो ये तो अच्छा बात ना हुआ कि वो चंद्रहार नहीं दी। जालवाल, तो हम उसको कुछ नहीं सुनना है, ये चंद्रहार लौटाओ तो लौटाओ। तो तो रमा समझाने की कोशिश करता है, अरे रुको ना, 3-4 दिन बाद दे देना, अगर लौटाना है 3-4 दिन बाद दे देना, क्या बात है? तो जालपा बोलती है कि अरे देखो, मेरी मम्मी, मुझको पता है कि मम्मी को ये चंद्रहार कितना पसंद है, और वो ये चंद्रहार इसको लौटा देंगे तो मम्मी बहुत खुश हो जाएगी मेरी, तुमको नहीं पता? मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी कि ये चंद्रहार लौटा दी। मम्मी ये चंद्रहार अपना मन से नहीं दी है, अपना मन पे पत्थर रख के ये चंद्रहार मुझको दी है। तो देने वाले का मन भी देखना जरूरी है कि देने वाले का मन है कि नहीं। देने वाले का मन नहीं है तो हम क्यों लें? ठीक, तो अब हार ही जाता है लड़का लोग, उससे क्या बहस करेगा? लड़के लोग से हार जाते हैं बहस में। तो वो चुप हो जाता है और पार्सल तैयार करके रमा उसे नीचे जाके दे देता है। ठीक है, बस आएगा अगला दिन, अगली वीडियो में भाग 11 पढ़ेंगे। ठीक, भाई 11 में भी क्या है वही, भाई 11 है शायद 2-3 पेज का है, तो भाई 11 की अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये 8 मिनट की वीडियो हुई, चलो ठीक है, रखते हैं, टाटा बाय बाय। अगर आप लोग बेंडल के आसपास के इलाकों में रहते हैं या फिर बेंडल में रहते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। हमारा एड्रेस है बेंडल लाल बाबा आश्रम। ठीक, हमारा जो 11-12 का फीस है वो है 400 रुपये पर मंथ। हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, 9007523129। ठीक है, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है।